हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया है। सो रेशियो एंड परसेंटेज, फाइंडिंग डिस्काउंट एंड एस्टिमेशन इन परसेंटेज, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी, ये हमने कर लिया है। आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखने से पहले आप लोग सीखोगे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और पहली बात ही इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों। ओके, इंटरेस्ट होता है जब आप कोई चीज किसी से बोरो करते हो, ओके, या फिर आप लेंड करते हो। ओके, मैं यहाँ पे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। जैसे हम लोग हमारे बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पे हम अपना मनी डिपॉजिट करते हैं और बैंक हमें उसके ऊपर एक सेविंग का इंटरेस्ट देती है। ओके, तो वो इंटरेस्ट बैंक हमें क्यों देती है? क्योंकि वो बैंक हमारा पैसा अपने पास रखती है। तो जितना टाइम हमारे पास मतलब बैंक के पास वो पैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें उसका इंटरेस्ट पे करती है। जैसे इंटरेस्ट हमें क्वार्टरली पे किया जाता है, 3 महीने बाद पे किया जाता है। तो इंटरेस्ट जो है वो आपको उस अमाउंट पे देती है। और या फिर आप जैसे किसी से कुछ अमाउंट बोरो करते हो, उधार लेते हो। ओके, मैंने किसी से 10,000 रुपये बोरो किए, तो वो मुझे ऐसे ही तो 10,000 नहीं दे देगा ना, वो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ओके, अब मैंने वो कितने टाइम के लिए बोरो किया है, मैंने 1 साल के लिए बोरो किया है, 2 साल के लिए बोरो किया है, तो 2 साल के बाद मैं उसको कितना अमाउंट वापस करती हूँ। जितना अमाउंट मैंने बोरो किया होता है प्लस उसका इंटरेस्ट, उतना अमाउंट हम उसको उतने टाइम पीरियड के बाद वापस करते हैं। ओके, अब हो सकता है कि हमने किसी को लेंड किया हो तो हम उससे रिसीव करेंगे। ओके, तो दोनों ही वेज में कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता है। इट्स जस्ट कि एक तरीके से एक वन वे यू आर गिविंग एंड द अदर वे यू आर जस्ट रिसीविंग द अमाउंट। ओके, नाउ अब हम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे दो टाइप से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है बच्चों। ओके, हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट आपने पहले लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, लास्ट ईयर की क्लासेस में। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको रीड करती हूँ। ओके, simple interest is calculated only on the original amount, means the initial money borrowed or deposited for the entire duration. जब आप किसी से कुछ बोरो करते हो या आप किसी को लेंड करते हो, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, ओके, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। जो इनिशियल अमाउंट होता है, अगर मैंने बैंक में जो डिपॉजिट करवाया है उसके इनिशियल अमाउंट पे उसमें मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। या फिर मैं जितना अमाउंट जिसको बोरो करती हूँ ना, उतने ही अमाउंट पे अगर हम इंटरेस्ट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब जितना अमाउंट हम बोरो करते हैं या डिपॉजिट कराते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, द ओरिजिनल अमाउंट, द इनिशियल सम बोरोड। रेट होता है आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको हम बोरो करेंगे। इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसके अंदर बच्चों जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करते हैं। अमाउंट होता है ए, जो कि हम टोटल अमाउंट पे करते हैं आफ्टर द, जो भी एक कंप्लीट ड्यूरेशन होने के बाद। वो क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। टाइम क्या होता है, जिस टाइम पीरियड के लिए आपने वो बोरो किया है उतने टाइम पीरियड के लिए आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन रहा है पी आर टी अपॉन 100। ओके, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम। और क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है तो उसके लिए 100 हम नीचे लगाते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है 15,000, उस पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर एनम, और मैंने उसको बोरो किया है 2 साल के लिए। तो मैं 2 साल के बाद कितना अमाउंट पे करूंगी, और 2 साल के लिए अगर मुझसे पूछा जाए कितना इंटरेस्ट पे करूंगी, तो वो हम कैसे निकालेंगे। ओके, अब सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे पी आर टी अपॉन 100। पी मतलब बच्चों प्रिंसिपल, आर मतलब रेट 5, टाइम मतलब 2, एंड डिवाइडेड इट बाय 100। ओके, तो ये दो जीरोस मैंने इससे कट कर दी, तो ये मेरे पास आएगा बच्चों 1500।
अब मुझे बताना है अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो प्रिंसिपल प्लस आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो उतना अमाउंट आप 2 साल के बाद पे करोगे। अमाउंट मतलब जो आप एंड में पे करोगे। 15,000 आपने बोरो किए थे और 1500 आप क्या करोगे, पे करोगे एज एन इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट आप पे करोगे 16,500। ओके, ये होता है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब हम आगे करेंगे। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आपने ये सुना होगा बच्चों कि जैसे हम बैंक में जब पैसा डिपॉजिट कराते हैं ना, तो अगर वो हमें कंपाउंडेडली इंटरेस्ट देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। ओके, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप बैंक में डालते हो अमाउंट तो आपका पैसा इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने स्टार्टिंग में अगर उसमें 10,000 डाला है तो 10,000 ही रहता है हमेशा, और हमेशा आपको 10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं। ओके, तो आपका पैसा इंक्रीज होता रहता है। ओके, आप कभी पोस्ट ऑफिस में कोई मनी डिपॉजिट करते हो तो उस पे भी आपका पैसा इंक्रीज होता रहता है। तो हर बार आपको जो है वो सेम अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ओके, तो जब हर बार सेम अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हमारा पैसा जो है वो इंक्रीज होता रहता है और बेसिकली आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो हमें जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो क्या है आगे हम सीखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट calculated on the previous year's amount। ओके, इसको मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी। और अमाउंट का मतलब वही होता है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, अब ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल के थ्रू कि हम ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते कैसे हैं। ओके, देखो, यहाँ पर सपोज हमने बोरो किया 100 रुपीज। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में। ओके, बोरो किया सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपीज, तो आपका इंटरेस्ट जो लग है 10% है, तो आप 100 पे 10% लगाओगे तो वो 10 रुपये होगा। 1 साल के बाद जब आप उसको पे करोगे तो आप क्या करोगे, 100 + 10 तो बनेगा 110। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की। अब आप दूसरे साल जब इंटरेस्ट लगाओगे, क्योंकि सपोज अगर हम 3 सालों का इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो दूसरे साल जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो ओरिजिनल अमाउंट पे ही लगेगा, 100 रुपीज पर ही, तो 10 रुपये लगेगा। अब आप क्या करोगे, पिछले साल का जो फर्स्ट ईयर का जो साल के एंड में आपका अमाउंट था वो 110 रुपये था। अब आपके 10 रुपये का इंटरेस्ट उस पर और ऐड हो गया तो अब आपके बन गए 120 रुपये। ओके, अब थर्ड ईयर की बिगिनिंग, थर्ड ईयर आया तो थर्ड ईयर में भी साल के एंड में उस पर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन किस पे लगेगा, ओरिजिनल अमाउंट पे, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। फिर से 10 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा। तो अब आप सेकेंड ईयर में जो लास्ट सेकेंड ईयर का जो अमाउंट था वो कितना था, 120। उसमें आप थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ऐड कर दोगे 10 रुपये। तो थर्ड ईयर के एंड में आपको कितना पे करना पड़ेगा, 130। तो अगर आपने कुछ नोटिस किया है तो हर साल जो इंटरेस्ट है वो देखो कितना है, 10 और 10, हर साल आप इंटरेस्ट दे रहे हो। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना है, 30। ओके, आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 30 आपको पे करना पड़ रहा है। और अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 130। मतलब 3 साल के बाद अगर आपने 100 रुपये बोरो किए हैं तो विद इंटरेस्ट 30 रुपीज आप 130 पे करोगे। ओके, और अगर आप सपोज आप रिसीव कर रहे हो, आपने ये डिपॉजिट किए हुए हैं, तो भी आप 130 रिसीव करोगे। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। मतलब आपने अगर 100 रुपये बोरो किए, 10% का इंटरेस्ट लगाया पहले साल पे, तो 10 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आपका ओरिजिनल अमाउंट था 100। अमाउंट बन जाएगा एट द ईयर एंड 110 रुपये। अब क्या होता है ना बच्चों, अब अगले साल का जब इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड ईयर के एंड में, इंटरेस्ट हमेशा साल के एंड में लगता है बच्चों। ओके, तो जब सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट लगेगा तो अब ओरिजिनल अमाउंट 100 रुपये पे नहीं लगेगा। अब जो पिछले साल का आपका अमाउंट होगा ना उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा, चाहे आप पे कर रहे हो चाहे आप रिसीव कर रहे हो। अब इस 110 पे जब आप 10% लगाओगे तो आपको मिलेगा 11 रुपये। ओके, 110 और 11 आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा 121। ओके, सो ये जो 121 है ये इसके अंदर, अब आप नोटिस कर रहे हो, ये 110 रुपये में आपका ये जो 10 रुपये वाला इंटरेस्ट है ना, ये ऑलरेडी एडेड था।
ओके, और अब आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया तो आपको 11 रुपये, तो आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला। ओके, आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। अगर आप डिपॉजिट करवा रहे हो और अगर आप पे कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, अब ऐड कर दिया तो सेकेंड ईयर के एंड में आपके पास बना 121। अब थर्ड ईयर का जब इंटरेस्ट होगा तो वो कितने पे लगेगा? 121 पर। इस पर आप 10% लगाओगे, 12.1 ऐड कर दोगे, आपको मिलेगा 133.10। सपोज अगर आपको रिसीव करना है तो आप कितना रिसीव करोगे? 133.10, जबकि आप सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ 130 रुपये रिसीव कर रहे थे। और ये हम सिर्फ 100 रुपये की बात कर रहे हैं बच्चों। जब अमाउंट बिगर होगा तो उसमें आपके इंटरेस्ट पे भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है? 10 + 11 21, और ये 33.10। ओके, तो ये होता है कैलकुलेशन का डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट में आप हमेशा ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेशन करते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप हमेशा कौन से पे कैलकुलेशन करते हो बच्चों? प्रीवियस ईयर्स अमाउंट पर। ओके, अब आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या हमें इस तरीके की ये जो कैलकुलेशन है ये करनी पड़ेगी हर बार बच्चों? नहीं, इसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम अप्लाई करेंगे। जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं PRT/100, वैसे ही हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R/100 एंड N। ओके, ए का मतलब क्या है बच्चों? अमाउंट, पी का मतलब है प्रिंसिपल, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे हम टी की जगह एन यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, जिसका मतलब टाइम ही होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, अब हमारे पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, क्योंकि ये जो अमाउंट है ना इसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट एडेड होगा। ओके, इसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट एडेड होगा। ये जो आपको मिलेगा ए, आपको वो मिलेगा जो आप फाइनल अमाउंट पे करोगे। तो इसमें से इंटरेस्ट निकालने के लिए इसमें से ओरिजिनल अमाउंट प्रिंसिपल आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, तो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। Find compound interest on a sum of rupees 8,000 for 2 years at 5% per annum compounded annually. ओके, तो हमें compounded annually ही पढ़ना है बच्चों। सम का मतलब होता है P यानी प्रिंसिपल, जो कि आपको 8,000 दे रखा है। N आपको यहाँ पे 2 years दे रखा है, और R आपको यहाँ पे 5% पर एनम दे रखा है। तो मतलब 2 साल के बाद मुझे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर मैं 8,000 रुपये 5% पर बोरो करती हूँ तो हम यहाँ पे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, और अब हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। 8,000, 1, आर है 500, और ये कितना आएगा? 2। इसको बच्चों हमेशा पहले लीस्ट कर लो एलसीएम लेने से पहले। ये कितना आएगा? 1, और ये आएगा 2। तो ये कितना हुआ? 1 + 1/20। तो जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 20 + 1/20 मीन्स 21/20। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। ओके, अब आपको क्या मिलेगा? 8,000 21/20 का होल स्क्वायर। ओके, और अब होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 21/20 एंड 21/20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 जीरोस को मैं यहीं पे कैंसिल कर दूंगी बच्चों, और ये है 2 × 2 4, और ये हो जाएगा 4 × 2 8। 21 होता है बच्चों 441, और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आया है बच्चों? अमाउंट। ओके, अब अगर आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप क्या करोगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 8820 माइनस 8,000 मतलब 820 का क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सब हम आगे करते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती है, आप कहाँ कहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, सेम फॉर्मूले को। ओके, so there are some situations where we could use the formula for calculation of amount in compound interest. तो यहाँ पे सबसे पहला है बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर कभी भी कोई चीज़ आपकी लाइक पॉपुलेशन है जैसे वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन आपके पास है द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन। अगर आपको रेट ऑफ ग्रोथ पता है तो आप उसका जो ग्रोथ है वो यहाँ पे निकाल सकते हो। द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द इंटरमीडिएट ईयर्स। ओके, जैसे एक साल से दूसरे साल तक जाने में किसी भी आइटम का प्राइस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। ओके, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों कि जो पी होता है ना वो क्या होता है, जो चीज़ आप बोरो करते हो। तो इन सारे केसेस में पी का मतलब होता है इनिशियल अमाउंट और ए का मतलब होता है फाइनल अमाउंट। ओके, तो पी का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू और ई जो आपका ए होता है उसका मतलब होता है आपकी जो करंट वैल्यू है। ओके, क्योंकि अगर आपने कोई अमाउंट 2 साल पहले बोरो किया और आप 2 साल बाद पे कर रहे हो तो वो अमाउंट है, तो अमाउंट क्या है आपका करंट अमाउंट और पी क्या है आपका ओरिजिनल अमाउंट। ओके, तो हम आगे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो लेते हैं। A machinery worth 10,500 depreciated by 5% find its value after 1 year. Okay, तो depreciated का मतलब है वैल्यू कम हो रही है, तो हम फॉर्मूले में क्या चेंजेस करेंगे। ओके, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, P 1 + R/100, तो आप प्लस की जगह उसको माइनस कर दोगे अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है या वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। बस इतना सा चेंज आपको करना है। अब मशीनरी वर्थ 10,500 मतलब इसका अमाउंट जो है ये ओरिजिनल अमाउंट, तो आप ओरिजिनल अमाउंट का मतलब क्या होगा, P। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी, ब्रैकेट में आप P लिख दो बच्चों, वो कितना है 10,500 और मुझे रेट क्या दे रखा है 5%। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। ओके, अब वन आफ्टर 1 ईयर आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको अमाउंट पूछा जा रहा है। ओके, सो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर क्या है, उसको हम ए ले रहे हैं। अब ये क्वेश्चन दो तरीकों से हो सकता है बच्चों, जैसे ये 10,500 उसकी आज की वैल्यू है, इसके ऊपर आप 5% लगा दो, जो 5% आएगा वो माइनस कर दो, इसका मतलब उतनी वैल्यू एक साल के बाद रह गई है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा 10,500 फिर 1, आर का वैल्यू कितना है बच्चों 5/100 और टाइम तो मेरे पास सिर्फ 1 ईयर का है। यहाँ पे कितना आएगा 10,500 100 माइनस 1 - 5/100 का मतलब क्या है, जब आप एलसीएम लोगे तो 100 - 5/100 आएगा, जिसको आप 95/100 लिख सकते हो। ओके, अब ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगी और अब आपको क्या करना है 105 × 95। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो ये आ रहा है बच्चों 99,975। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 10,500 पहले थी, अब आफ्टर 1 ईयर नाउ इट has been depreciated by 5%. So after depreciation, the value will be 9975. Okay, बच्चों, next करेंगे। Find the population of a city after 2 years, which is at present 12 lakh if the rate of increase is 4%. Okay, तो अगर आपसे कोई फ्यूचर वैल्यू पूछी जाती है तो बच्चों आपको अमाउंट निकालना है, और करंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू पूछी जाती है तो आपको पी निकालना है। आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आपको पता है कि आपको क्या लेना है पी, वो कितना है 12 लाख। फिर आपको इंक्रीज इन परसेंटेज दे रखा है 4%, यानी वो रेट आपको दे रखा है। आपको पॉपुलेशन निकालनी है आफ्टर 2 ईयर्स, तो टाइम आपके पास 2 है और आफ्टर 2 ईयर्स वाली पॉपुलेशन क्या होगी बच्चों 8।
तो मैं यहाँ पे n लिख देती हूँ, n कितना है 2 years। और फॉर्मूला क्या होगा p, क्योंकि हमें आफ्टर जाना है तो हम 1 प्लस लगाएंगे, बिफोर जाना है तो आप माइनस कर दोगे, सिंपल। ओके, पर डिपेंड आप a और p क्या ले रहे हो। ओके, अब यहाँ पर p क्या आएगा, 12 लाख, 1 प्लस r है 4 अपॉन 100 और टाइम है बच्चों 2। ओके, अब 1 प्लस 4 बाय 100 का क्या मतलब होता है, 4 टाइम्स 1 25, और आप एलसीएम लोगे तो ये आपको मिलेगा 26 बाय 25। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये कितना आएगा, 1 प्लस 1 बाय 25, और जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 26 बाय 25 होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और 26 बाय 25 आपको क्या करना है, 2 टाइम्स लिखना है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 25 इंटू 4 100 होता है बच्चों, तो ये दो यहाँ से मैंने 100 हटा दिए तो मुझे एक 4 मिलेगा, और एक यहाँ से 2 हटा दिए तो मुझे एक 4 और मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 120 इंटू 16। ओके, अब 120 इंटू 16 और 26 इंटू 26 होता है 676। ओके, और अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कैलकुलेशन तो बहुत लंबी जाने वाली है बच्चों, और वैसे भी इन क्वेश्चंस में आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। तो मैंने यहाँ पे 676 लिया। ओके, और 12 इंटू 16 कितना होता है बच्चों, 192। तो 192 मैं यहाँ पे लिखूंगी और एक जीरो मैं बाद में लगा दूंगी क्योंकि वो 120 था। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 12, देन 7 इंटू 2 14, 5 1, 6 इंटू 2 12 13, 9 इंटू 6 54, एंड देन 9 इंटू 7 63, तो वो 8 बनेगा और यहाँ पे 6 आएगा। 9 इंटू 6 54, और हम्म, तो ये 60 बनेगा बच्चों, और ये आएगा 676। ओके, अब हम इसको ऐड कर देंगे। ओके, तो 12,97,920, जो कि मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, एक बार मुझे दोबारा चेक करने दो। ओके बच्चों, तो ये अमाउंट बिल्कुल सही है, 12,97,920। ओके, अब हम आगे करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज। ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. Find the population in 2001 and 2005. ओके, एक प्लेस की जो पॉपुलेशन है इंक्रीज टू, इस टू का मतलब होता है बच्चों की इतनी हो गई है। ओके, टू और बाय में फर्क होता है। बाय का मतलब होता है इतने से इंक्रीज हो गई है, और टू का मतलब है कि ये 2003 की पॉपुलेशन आपको दे रखी है। 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको बताना है कि 2001 की पॉपुलेशन क्या होगी, मतलब आपको पीछे जाना है। ओके, तो पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि ये हमारी करंट पॉपुलेशन है और ये हमें ओरिजिनल पॉपुलेशन पे वापस जाना है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि पी जो है यानी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 2001 की है। ओके, लेट पॉपुलेशन इन 2001, जिसको हम पी ले लेंगे बच्चों, वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, अब आपको क्या दे रखा है, रेट दे रखा है यहाँ पर 5% पर एनम, और पॉपुलेशन इन 2003 वाले को हम ले लेंगे अमाउंट, जो कि आपको दे रखी है 54,000। ओके, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, और अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे। अब आप यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि अगर आप के पास जो अमाउंट है, ओके, वो कितना है
54,000 मतलब ये पॉपुलेशन आपको 54,000 2003 की दे रखी है। आपको 2001 की पॉपुलेशन निकालनी है, तो टाइम पीरियड कितना हुआ बच्चों? 2 साल का। 2001 से लेके 2003 तक आपका एन कितना होगा? 2 इयर्स। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? ये है 54,000। ओके, ये कितना आएगा? 5/100, 1/20। तो 1 + 1/20 कितना होगा बच्चों? 21/20। 21/20। ओके, अब क्या होगा? आप इस वाले अमाउंट को, ये जो 21/20 है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों 20/21 का होल स्क्वायर। ओके, अब आप इसको 2 टाइम्स लिख दो, क्योंकि 2 टाइम्स है हमारे पास ये। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी भी हमें ध्यान से करनी है बच्चों। तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं इसको आगे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 54,000। ओके, और हमारे पास क्या है? 20/21 एंड 20/21। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, ये मेरे पास 3, 2, 4 और 5, मेरे पास कितनी जीरोज हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ओके, और 2 × 2 क्या हुआ बच्चों? 4, और 54 × 4 कितना होगा? 176। सॉरी, 216। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 21 × 21 441 से। ओके, तो देखिए अभी हमें क्या मिलेगा। अभी ये कितने से जाएगा बच्चों? 441 है यहाँ पर, तो हम इसको 8 से करके देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पहली 4 डिजिट जो है उनको कंसीडर करेंगे, तो ये 4 से जाएगा, 8 से नहीं जाएगा। इसको 4 से करो। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1764। अब इसको माइनस कर दो, 396, और एक जीरो यहाँ पे नीचे ले आओ। अब ये कितने से जाएगा बच्चों? अगर मैं इसको 8 से करती हूँ, 3528, ये नियरेस्ट नंबर होगा इसका। 3528। ओके, और अभी आएगा 2, और ये आएगा 4320। ओके, अब मैं इसको अगर 9 से करती हूँ, 3969, तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, और ये आएगा बच्चों 3969। ओके, अब आप इसको माइनस करो। ओके, और एक जीरो और ले आओ ऊपर। अब यहाँ पर आएगा 7 से जाना चाहिए बच्चों ये, क्योंकि 8 से जो नंबर है वो तो ग्रेटर है इससे। 3087। ओके, तो यहाँ पे आएगा 3087। ओके, और अब ये कितने से जाएगा? 8 से जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3528। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, ओके, और ऑब्वियस है बच्चों ये अभी डेसिमल लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और फिर ये जाएगा 9 से। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये 78 बन रहा है, तो मैं इसको 80 कर सकती हूँ, या 79 कर सकती हूँ। तो हम इसको 80 कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास आएगा 48980। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या आएगा? 48980। ओके बच्चों, ये आपका अप्रोक्स आंसर है बच्चों, इसीलिए आप यहाँ पे इसको अप्रोक्स लिख दोगे। ओके, अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में बोला गया है व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं बच्चों, हम 2003 से स्टार्ट करते हैं। 2003 वाली पॉपुलेशन को हम पी मानेंगे, और 2005 वाली पॉपुलेशन को हम एंड मानेंगे, और टाइम हमारा हो जाएगा 2 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5% का। ओके,
तो हम इसको यहाँ पे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉपुलेशन है इन 2003, उसको हम क्या लेंगे बच्चों, पी, जो कि है 54,000। ओके। और जो पॉपुलेशन है हमारा, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये जो हमें निकालना है वो 2005 का निकालना है। ओके। तो हम इसको क्या लेंगे, अमाउंट, पॉपुलेशन इन 2005 होगा हमारा अमाउंट। तो एन कितना हो गया बच्चों, 2 इयर्स, और रेट कितना है हमारा 5% पर एनम। ओके। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट पी 1 + r/100 रेज टू पावर n। ओके। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 54,000, 1, आर है आपके पास 5, 100, एंड एन कितना है 2। तो 54,000, ओके, 5/100 क्या होगा बच्चों, 1/20। और जब आप इसमें इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 21/20 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 54,000, 21/20 को आप 2 टाइम्स लिखोगे। ओके। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जीरोस जो हैं, 2 जीरोस हम इसको कट कर देंगे। फिर ये 2 से जाएगा बच्चों 270, और फिर ये 2 से जाएगा 135, और 21 × 21 कितना होता है बच्चों, 441। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 1, then 20, then 22, then 3, then 12 and 13, and then आएगा बच्चों 441। तो ये आपके पास आएगा 5, 3, 5, 9 और 5। ओके। तो इसका मतलब 2 साल के बाद जो आपका पॉपुलेशन है वो कितना हो जाएगा, 2005 में 59535। ओके बच्चों। सो अब हम आगे करते हैं। In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. तो ये उसका growth rate है। आपको बताना है bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। तो जो initial count है ना बच्चों, उसको आप क्या लोगे, P। ओके। एंड जो रेट जिससे वो इंक्रीज हो रहा है वो है 2.5% पर आवर। और जो टाइम आपको दे रखा है वो कितना है, 2 आवर्स। और ये जो रेट था वो पर आवर था बच्चों। तो 2 आवर के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका ए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, वो कितना होगा बच्चों, ए। तो ए कितना होगा, पी 1 + r/100, एंड यहाँ पे एन आएगा 2। तो आपका पी है बच्चों 5,06,000, 1 + 2.5/100, एंड ये कितना आएगा, एन, मीन्स यहाँ पे आएगा 2। ओके। अब आपको ये देखो बच्चों, यहाँ पे है 2.5 और नीचे है 100। अगर मैं ये डेसिमल हटाऊंगी तो एक जीरो और आएगा नीचे। 25 टाइम्स 400, तो ये क्या बनेगा, 1/40। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, 1 + 1/40। ओके। जो कि आपको एक्चुअली में क्या मिलेगा, 5,06,000। एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 41/40 का होल स्क्वायर, जिसको हम ऐसे 2 टाइम्स लिखेंगे। ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जीरो और ये जीरोस जो है ये कट हो जाएगा बच्चों। ओके। अब मैंने इसको अगर 4 से कट किया, सो 4 टाइम्स 1 4, देन 10 बना, सो 4 टाइम्स 2 8, देन 26 बना, देन 4 टाइम्स 8 24, एंड देन 4 टाइम्स 5 20। ओके। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि 4 टाइम्स 6 24 होता है। और यहाँ पे 5 आएगा। ओके।
अब ये जो डिनोमिनेटर है इससे कुछ डिविजिबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 1265 4141 और डिवाइडेड बाय 4 इस पूरे को सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो क्या है हमारे पास, 1265 41 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 4, तो ये भी लंबी कैलकुलेशन जाएगी बच्चों। सो पहले हम 41 और 41 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास, 1681। ओके, अब 1681 को आप 1265 से मल्टीप्लाई करो। ओके, अब हम इसको 2 से करेंगे, एंड देन बच्चों ये 1 से होगा। ओके, तो हमारे पास क्या नंबर आया है, 212645, जिसको हमें 4 से डिवाइड करना है। ओके, तो मैं ये सारा हटा देती हूँ यहाँ से। अब हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, 4 टाइम्स 520। ओके, अब देन ये आएगा 4 टाइम्स 312, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से आप 6 करोगे, सो 4 टाइम्स 1 एंड देन 4 टाइम्स 6, फिर ये 0 हो गया, फिर 4 टाइम्स 1 25, तो 4 टाइम्स 6 24, तो ये कितना आएगा बच्चों, 10। फिर 4 टाइम्स यहाँ डेसिमल लेना पड़ेगा, 4 टाइम्स 2 8, देन 20, सो 5। ओके, सो 531616.25, यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं, 531616.25, जिसको आप अप्रोक्स आंसर दे सकते हो 531616। ओके बच्चों, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, a scooter was bought at 42,000, its value depreciated at the rate of 8% per annum, find its value after 1 year। ओके, तो डेप्रीशिएट का मतलब है बच्चों कम हो रहा है, तो हमारे फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या चेंज आएगा, माइनस। कितने अमाउंट पे इसको खरीदा गया था, वो इसका ओरिजिनल अमाउंट था बच्चों, जिसको हम क्या ले लेंगे, पी। ओके, ओरिजिनल अमाउंट कितना है, 42,000, जिसको हमने ले लिया पी। रेट हमें दे रखा है 8% पर एनम। एन है हमारे पास 1 ईयर, क्योंकि हमें 1 साल के बाद का वैल्यू निकालना है। और अमाउंट आफ्टर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर जो होगा, वो होगा बच्चों ए। ओके, तो ये क्या होगा, पी, और यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है। ओके, आपका अमाउंट कितना है यहाँ पे, 42,000, 1 माइनस 8/100, और टाइम कितना है 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। अब 42,000, और मैं इसको बच्चों जीरो नहीं हटा रही हूँ, 100 माइनस 8 कितना होगा, 92/100, क्योंकि एक ही साल का है। ये दो जीरोज यहाँ से माइनस कर दो, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो 92 और 42, ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों, 38640, मतलब एक साल के बाद जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 38640। ओके बच्चों, सो आज ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, और आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।